एक्सरसाइज है 5.10 फाइंड द एलसीएम ऑफ, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन की मदद से। तो पहले एक को फैक्टराइज करेंगे, फिर दूसरे को फैक्टराइज करेंगे और फिर इनके जब फैक्टर्स आ जाएंगे तो फैक्टर की मदद से हम एलसीएम मालूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस, कुछ भी नहीं किया, पहले पॉलिनोमियल को एज इट इज लिखा। एज इट इज लिखने के बाद ये एक्स स्क्वायर है तो ये अपनी जगह पर आ गया, फिर माइनस का वाई स्क्वायर है तो ये भी अपनी जगह पर, इन दोनों की जगह तब्दील की। इस वाले को पहले लिखा और इस वाले को बाद में लिखा, क्योंकि प्लस माइनस में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भले किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, सिर्फ साइन चेंज नहीं कर सकते, साइन तब्दील ना करना। तो लिहाजा माइनस 2yz को पहले लिखा और इस माइनस जेड स्क्वायर को बाद में लिखा। क्यों लिखा वो आपको आगे जाके समझ आएगा, ताकि फार्मूले की शक्ल लग सके, फार्मूला अप्लाई हो सके। अब मजीद ये इज इक्वल अपनी जगह पर आ जाएगा, ये पूरा अपनी जगह पर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। गौर से देखो, इस वाई स्क्वायर के साथ भी माइनस है, इस 2yz के साथ भी माइनस है, इस जेड स्क्वायर के साथ भी माइनस है। तो इन तीनों टर्म में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के फौरन बाद ब्रैकेट लगती है, तो यहां पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, आप पीछे एक्सरसाइज में ये भी पढ़ चुके होंगे कि जब माइनस निशान को कॉमन लेंगे तो जिन जिन से आपने कॉमन निकाला है उनके साइन तब्दील हो जाएंगे। तो चूंकि हमने इन तीनों से कॉमन निकाला है तो ये माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2yz बनेगा प्लस का 2yz, ये माइनस का z स्क्वायर बनेगा प्लस का z स्क्वायर। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, फार्मूला अप्लाई हो सकेगा। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा वो देख। अब अगर इस टर्म पर आप होल करें तो इस y को आप मान लो a और इस z को आप मान लो b। तो y को हमने क्या कहा था a और z को हमने क्या कहा b। तो अगर पढ़े इसको तो ये है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और ये फार्मूला आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस का b और इसका होल स्क्वायर। अब इज इक्वल का निशान अपनी जगह पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस का निशान भी अपनी जगह पर। फार्मूले के अंदर दो साइड्स होती है, ये वाली साइड ऊपर बन चुकी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वाली साइड हमें नीचे बनानी पड़ेगी। तो ब्रैकेट है तो ये आ जाएगी ब्रैकेट a आपका कौन है y, प्लस का b तो प्लस b आपका क्या है z, तो ये आ जाएगा z, ब्रैकेट बंद, उस पर स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इस x को अगर हम मान ले a और इस पूरी ब्रैकेट को हम मान ले b, तो एक मशहूर फार्मूले की शक्ल बन रही है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, चैप्टर नंबर 2 से आप यूज करते आ रहे हो। तो ये है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर हम फार्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। वाली साइड कहां बनी है ऊपर, तो ये वाली साइड कहां बनानी पड़ेगी, नीचे बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा इज इक्वल का निशान अपनी जगह पर आ जाएगा, ब्रैकेट है तो ये आ जाएगी ब्रैकेट a का मतलब है x प्लस, तो ये रहा प्लस b का मतलब है ये y प्लस z, तो ये लिखा y प्लस का z। फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट है तो ये आ जाएगी ब्रैकेट a का मतलब है x, तो यहां लिखा x, माइनस तो ये रहा माइनस, b का मतलब है ब्रैकेट में y प्लस z, तो b के बदले उतारा y प्लस z। अब इसको मजीद आगे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल का निशान अपनी जगह पर, ये x अपनी जगह पर। इसका मतलब है कि ये प्लस इस y के साथ भी है और ये प्लस इस z के साथ भी है, तो प्लस और प्लस प्लस आएगा, प्लस का y बनेगा, ये प्लस प्लस ये बनेगा प्लस का z। फिर ये ब्रैकेट अपनी जगह पर आ जाएगी, x अपनी जगह पर। इसका मतलब है कि ये माइनस इस y के साथ भी है और ये माइनस इस z के साथ भी है। माइनस प्लस माइनस का y, माइनस प्लस माइनस का z। तो ये पहला वाला पॉलिनोमियल आपका फैक्टराइज हो चुका, ये फैक्टर की शक्ल में आ चुका। अब बारी होगी दूसरे पॉलिनोमियल की, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब दूसरे पॉलिनोमियल को।
दूसरा पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2xz। अब जिस तरीके से आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, सेम टू सेम उसी तरीके से आप सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। एक y स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस का z स्क्वायर है तो ये माइनस का z स्क्वायर भी अपनी जगह पर। इस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस 2xz को पहले लिखते हैं, माइनस के x स्क्वायर को बाद में, तो ये लिखा माइनस का 2xz और ये आया माइनस का x स्क्वायर आखिर में। अब जिस तरीके से आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल में से इन तीनों टर्म्स के साथ क्या लगा है, माइनस माइनस माइनस, तो इन तीनों से अगले स्टेप के अंदर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो लिहाजा ये y स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा। इन तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे तो लगेगा ब्रैकेट, तो यहां पर लगा देते हैं ब्रैकेट। जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो लिहाजा ये माइनस का z स्क्वायर बन जाएगा प्लस का z स्क्वायर, ये माइनस का 2xz बन जाएगा प्लस का 2xz, ये माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर। और चेक भी करो, इसका मतलब ये है कि माइनस तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो वापस यही शक्ल बनेगी, माइनस प्लस माइनस का z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2xz माइनस प्लस माइनस का x स्क्वायर। तो हमने सवाल में कोई तब्दीली नहीं की। अब अगर इस z को मैं a कह दूं और इस x को मैं b कह दूं, तो x मेरा b कहलाएगा और z मेरा a कहलाएगा। तो ये शक्ल बन रही है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और जैसे ही आप ये शक्ल पढ़ेंगे तो फौरन से आपके ज़हन में फार्मूला आएगा। क्या फार्मूला आएगा देखते हैं। तो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फार्मूले में दो साइड्स होती है, जो साइड पहले से बनी हुई हो उस साइड को छोड़कर दूसरी साइड हम खुद बनाते हैं। तो यहां पर ये वाली शक्ल ऊपर बनी है तो ये वाली शक्ल हमें बनानी पड़ेगी, लिहाजा ये इज इक्वल का निशान अपनी जगह पर, y स्क्वायर भी अपनी जगह पर, माइनस का निशान भी अपनी जगह पर। ये शक्ल बनानी है a आपका है z, तो लिहाजा हम लिखेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखेंगे z, प्लस का b तो प्लस और b आपका है x, तो यह आ जाएगा x ब्रैकेट बंद, यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगाएंगे। अब फिर फार्मूले की शक्ल है जैसे कि आप ऊपर देख चुके हो। तो इस y को अगर मैं a मान लूं और इस पूरी ब्रैकेट को मैं b मान लूं तो ये फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहां फार्मूला लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। फिर वही बात कि फार्मूले में दो साइड है, जो साइड ऊपर बनी होगी तो दूसरी साइड को हमें नीचे बनाना पड़ेगा। ये वाली शक्ल जो है ये ऊपर बनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमें ये साइड नीचे बनानी पड़ेगी, लिहाजा ये इज इक्वल है तो इज इक्वल अपनी जगह पर आ जाएगा। a ब्रैकेट है तो यहां लगा देंगे ब्रैकेट, फिर लिखा है a तो a का मतलब है y, तो a के बदले हमने लिखा y, फिर प्लस का b तो प्लस यहां पर आ जाएगा प्लस, फिर लिखा है b तो b का मतलब है z प्लस x, तो b के बदले आ जाएगा z प्लस का x। फिर ये मेन ब्रैकेट बंद है तो ये वाली ब्रैकेट बंद कर, फिर ब्रैकेट है तो ये लगा दी ब्रैकेट, फिर लिखा है a का मतलब है y माइनस, तो माइनस के बदले माइनस आएगा तो ये आ जाएगा y और ये माइनस, b का मतलब है ब्रैकेट में z प्लस x, तो b के बदले आ जाएगा z प्लस का x ब्रैकेट क्लोज और ये मेन ब्रैकेट क्लोज, जो ब्रैकेट आपने यहां पर ओपन की। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये y अपनी जगह पर आ जाएगा प्लस 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 का z प्लस 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 का x, ये ब्रैकेट अपनी जगह पर आ जाएगा, ये y अपनी जगह पर, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस का z माइनस प्लस माइनस का x। अब सिर्फ इसको तरतीब देते हैं ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तरतीब देते हैं तो ये बनेगा, x को पहले लिखते हैं, प्लस का x है, पहला नंबर है x तो इसलिए उसके साथ प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहला नंबर अगर पॉजिटिव हो तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता।
उसके बाद दूसरे नंबर पे प्लस का y है तो ये लिखा प्लस का y, और तीसरे नंबर पे रखा प्लस का z, तो ये आ गया प्लस का z। इसी तरीके से अगर इसको तरतीब देंगे तो ये माइनस का x पहले नंबर पर, प्लस का y से पहले प्लस है दूसरे नंबर पर, और माइनस का z तीसरे नंबर पर। अब दोनों फैक्टराइज हो चुके। हमारा टारगेट फैक्टराइज करना नहीं था, हमारा टारगेट एलसीएम मालूम करना है, लेकिन एलसीएम मालूम करने के लिए आपको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज हम कर चुके। फैक्टराइज करने के बाद हम ढूंढेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों पॉलिनोमियल्स में मौजूद हो। तो अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें लिखा है x प्लस का y प्लस का z, ये पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर दूसरे पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो यहां भी लिखा है x प्लस y प्लस z। चूंकि x प्लस y प्लस z पहले वाले का भी फैक्टर है और दूसरे पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो ये कहलाएगा कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो, तो कॉमन फैक्टर के सामने लिखेंगे x प्लस y प्लस z। उसके बाद हम ढूंढेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर जो सिर्फ एक के फैक्टर हो। तो अगर गौर करें, ये x माइनस वाई माइनस z है, ये दूसरे वाले में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये कहलाएगा नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में लिखेंगे x माइनस वाई माइनस का z। ये दोनों हो चुके। अब अगर दूसरे पॉलिनोमियल पर आ जाए तो इसमें ये तो हो चुका था, कॉमन फैक्टर था। ये माइनस का x प्लस का y माइनस का z, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले का फैक्टर है, तो इसको नॉन कॉमन फैक्टर में लिखा जाएगा। तो यहां हम कॉमन लगा देंगे और दूसरा फैक्टर हमारा है नॉन कॉमन माइनस का x प्लस का y माइनस का z। अब भी तो एलसीएम मालूम नहीं हुआ, तो एलसीएम का फार्मूला आप लिख लेते हैं। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम है तो एलसीएम तो अपनी जगह पर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर किसके बराबर है? x प्लस का y प्लस का z। इसको मल्टीप्लाई करो नॉन कॉमन फैक्टर से, तो नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? x माइनस वाई माइनस z और माइनस का x प्लस का y माइनस का z। तो ये आपका एलसीएम मालूम हो चुका और ये आपका आंसर कहलाएगा।